आऊंगा। रवीन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पहले उनका आंसर ले लेते हैं। रवीन जी इतना दिया कि बकाया राशि भी कांग्रेस सरकार छोड़ के गई। 3,700 करोड़ से ज्यादा का बकाया वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को भुगतान किया। 115 सिंचाई परियोजनाओं को बंद करने वाले कांग्रेस पार्टी आज किसानों की सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बड़ा हास्यप्रद है। चलिए छोड़िए, इन्होंने बात की 2012, 2013, 2014 की कांग्रेस सरकार की, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, धान सामान्य में 1310 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य देते थे, आज 2440 रुपए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार दे रही है। इसमें कम से कम 40-50% की ग्रोथ है। उसके बाद आप बात करेंगे ज्वार हाइब्रिड की, 1500 रुपए का समर्थन मूल्य देते थे 2013 में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4023 रुपए दे रही है। इसमें भी 30-40% की ग्रोथ है। आज अगर हम चर्चा करें रागी की, मक्का की, तुअर दाल की, मूंग दाल की, उड़द दाल की, सूरजमुखी की, तो 3700 रुपए सूरजमुखी में प्रति क्विंटल देते थे, आज 8,343 रुपए है। इसमें भी 40-50% ग्रोथ है। कांग्रेस सरकार में जो समर्थन मूल्य प्राप्त होता था किसानों को, और आज जो समर्थन मूल्य प्राप्त होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें 40 से 50% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। वो ग्रोथ इनको नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि इनके एजेंडे में आज ये चीजें सेट नहीं होती। आज दलहन प्रसंस्करण के लिए, दलहन प्रसंस्करण की मशीनों के लिए 50% की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। अभी मशीनरी की सब्सिडियों की बात की, ये इनके एजेंडे में सेट नहीं होगा। आज 10 टन से ज्यादा तेल मिलों के लिए केंद्र राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान करती है तिलहन के क्षेत्रों पे। ऑयल पाम में आज 59,620 रुपए की सब्सिडी प्रति हेक्टर पर प्रदान करती है। ये इनको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके एजेंडे में ये सब चीजें सेट नहीं होती। 11,000 रुपए प्रति एकड़ दलहन पर, तिलहन पर 11,000 रुपए प्रति एकड़, बागवानी पर 40,000, उद्यानिकी पे 10,998 रुपए प्रति हेक्टेयर, जैविक खेती पे 31,500 रुपए आज 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। एडिबल ऑयल पर 59,620 रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार का साझेदारी से किसानों को प्राप्त होता है। ये सब चीजें इनको नहीं दिखाई देगी क्योंकि इनके एजेंडे में वो चीजें सेट नहीं होती। देखिए, आज निरंतर छत्तीसगढ़ पर श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। और दही बात धान खरीदी की, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे ज्यादा धान खरीदी 1,49,00,000 मीट्रिक टन विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में किसानों का राज्य सरकार ने खरीदा। और पूर्ण रूप से 35,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार ने किसानों के सीधे खातों पे अंतरित किया। आज किसी भी तरह का बकाया राज्य सरकार ने नहीं रखा है। इसके साथ साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना पर भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए देने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही बात हो, आज 6 लाख ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि, 24 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जाता है। ये वो राज्य है जो किसानों की पूजा करता है। 100 से ज्यादा धान की किस्में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर है और धान से हम लोग भावनात्मक जुड़े हैं महोदय। दंतेश्वरी, महामाया, शीतला, आज हम धान के नामों को अपनी देवियों के नाम पे, हमारे छत्तीसगढ़ किसान सनातनी किसान है। और आज कृषि से हमारा लगाव जो है एक पूजा के रूप में है। तो हमारे कांग्रेसी साथी बोलते हैं कि खाद की कमी है। 9,78,000 मीट्रिक टन खाद आज राज्य सरकार पर उपलब्ध है। ठीक है रवीन जी, तो किसी तरह की खाद की कमी नहीं है। ये भ्रामक बयानबाजी